नमस्कार। आपका वामिका अकेडमी पर स्वागत है। आज का जो आपका सेशन है या वीडियो है, इसमें स्पेशली फोर्थ ग्रेड भर्ती परीक्षा 2024 के बारे में बात करेंगे। जैसा कि फ्रेंड्स आप सभी को विदित है कि आपका 45,000 पोस्टों पर रिजल्ट 29 जून 2026 को जारी किया जा चुका है और कल ही यानी आपका 23 जून 2026 को राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा यानी जिन अभ्यर्थियों को आरपीसी मिला था उनका पोस्टिंग ऑर्डर भी जारी किया जा चुका है। ठीक है, यानी 24 घंटे में ही आपका रिजल्ट आ चुका है और 24 घंटे के अंदर ही पोस्टिंग दी जा चुकी है। अगर आरपीसी के बारे में जिस अभ्यर्थी को वीडियो देखना है तो मैंने यूट्यूब चैनल पर वीडियो अपलोड कर रखा है। उसमें क्या क्या प्रोसेस करनी है, आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लेके जाने हैं, एक्सेट्रा जो भी तमाम पॉइंट्स हैं उनके बारे में डिटेल कर चुके हैं। तो अभ्यर्थी उस वीडियो को देख सकते हैं। और आज इस वीडियो के माध्यम से बात करेंगे कि जो आपकी रिमेनिंग यानी सेक्रेटरेट और जो आरपीसी है उनमें तो सभी अभ्यर्थियों को डिपार्टमेंट अलॉट करने की आवश्यकता नहीं थी क्योंकि ये सेवा अलग है। तो आरपीसी वालों को पोस्टिंग मिल चुकी है और सचिवालय को भी जल्द ही आज या कल में पोस्टिंग आदेश जारी कर दिए जाएंगे और इसमें काउंसलिंग की कोई आवश्यकता नहीं रहेगी क्योंकि डिपार्टमेंट एक है। तो इनका जो पहले से आरपीसी अजमेर में है वो सचिवालय आपका जयपुर में पोस्टिंग मिलेगी। ठीक है, अब सचिवालय में आपके जो डिपार्टमेंट अलग अलग है यानी जो भी डिपार्टमेंट है कौन सा भी आपको रेंडमली मिल जाएगा। अब सबसे बड़ी समस्या ये आती है कि जो रिमेनिंग आपकी जो यानी 95% जो पोस्टें हैं वो आपकी एआरडी यानी सामान्य प्रशासन विभाग की है, यानी नोडल एजेंसी आपका इसमें सामान्य प्रशासन विभाग है। और उसके अंदर जितने भी राजस्थान सरकार के डिपार्टमेंट आते हैं यानी सिर्फ और सिर्फ कॉरपोरेशन को, निगमों को, इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड को और जो भी यूनिवर्सिटी है, नगर निगम है, यानी स्वायत्त शासन विभाग के जो डिपार्टमेंट होते हैं उनको छोड़कर उसके अलावा जितने भी राज्य सरकार के विभाग है यानी राज्य सरकार के अधीन जो भी डिपार्टमेंट है उनमें आपको नियुक्ति दी जाएगी। तो अब इसमें बात करेंगे कि जो आपकी काउंसलिंग यानी अब 4 जुलाई को माननीय प्रधानमंत्री मोदी राजस्थान का दौरा कर रहे हैं तो उस समय नियुक्ति पत्र दिए जाने हैं। पहले ये अंदाजा लगाया जा रहा था कि आपका जो रिजल्ट घोषित कर दिया जाएगा लेकिन आपको नियुक्ति बाद में दी जाएगी, लेकिन अब ये स्पष्ट हो चुका है कि आपको नियुक्ति आज कल में यानी आज 1 जुलाई हो चुका है। तो एक आध दिन में आपको यानी 4 जुलाई से पहले पहले आपको पोस्टिंग ऑर्डर जारी कर दिए जाएंगे, चाहे वो आपका आरपीसी हो, आरपीसी में हो चुका है, चाहे सेक्रेटरीट हो, सेक्रेटरी में आजकल में हो जाएगा और एआरडी डिपार्टमेंट में तुरंत आपका हो जाएगा। अब इसमें कल एक सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा नोटिफिकेशन जारी किया गया है, उसको देख लेते हैं, फिर उसमें आगामी क्या कार्रवाई होगी और नियुक्ति के समय आप लोगों को कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स तैयार करवाने हैं, किस प्रकार से करवाने हैं, पुलिस वेरिफिकेशन अभी करवाना है या बाद में करवाना है, मेडिकल अभी बनवाना है या बाद में बनवाना है, तमाम डॉक्यूमेंट्स के बारे में यहाँ डिटेल से बात करेंगे। और जो भी साथी चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर अवश्य करें ताकि आपको चतुर्थ श्रेणी भर्ती परीक्षा 2024 के रिगार्डिंग हर न्यूज अपडेट इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से मिल सके। ठीक है, तो कल का ऑर्डर देखते हैं पहले, फिर बात करेंगे इसमें डिटेल से। राजस्थान सरकार का ऑर्डर है, सामान्य प्रशासनिक सुधार अनुभाग थर्ड का विभाग का ऑर्डर जारी किया गया है। इसमें क्या बता रखा है, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड जयपुर द्वारा आयोजित चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती परीक्षा 2024 का परिणाम दिनांक 19 जून 2026 को घोषित किया गया है, जिसमें प्रशासनिक सुधार विभाग द्वारा राज्य के अधीनस्थ विभाग या कार्यालयों में गैर यानी नॉन टीएसपी के 47,571 पोस्टें हैं। टीएसपी के 5550 यानी कुल 53,121 रिक्त पदों के विरुद्ध गैर अनुसूचित क्षेत्र में तो यहाँ पे 39,741 का अभी का रिजल्ट आया है। तो अनुसूचित क्षेत्र में 5211 का रिजल्ट आया है यानी कुल 44,952 का रिजल्ट घोषित कर दिया गया है। अभ्यर्थियों का संलग्न सूची अनुसार चयन किया गया है और जो रिमेनिंग आपके पोस्ट हैं 8-9 उनका जल्द ही जारी कर दिया जाएगा। उक्त समन्वय में प्रशासनिक सुधार विभाग द्वारा कार्मिक विभाग की अधिसूचना जो भी दे रखी है 17 अक्टूबर 24 के बिंदु संख्या 64 के अनुसार विभाग या नियुक्ति अधिकारी आवंटन यानी कंप्यूटराइज्ड रैंडमाइजेशन मेथड से किया जाएगा एवं नियुक्ति अधिकारी द्वारा आवंटित अभ्यर्थियों को जिला या जिले में स्थान कार्यालय का आवंटन इन पर्सन काउंसलिंग मेथड के माध्यम से किया जाएगा। संलग्न चयनित अभ्यर्थियों की गृह जिलेवार सूची है। ठीक है, अब इस लेटर के माध्यम से क्या कंक्लूजन निकल के आया है वो बात करते हैं पहले। जैसा कि पहले सभी को ऐसा अंदेशा था कि जो आपकी ये वैकेंसी है यानी अधीनस्थ विभाग जो भी एआरडी डिपार्टमेंट की यानी आपकी 47-48 जो वैकेंसी है, सबसे ज़्यादा वैकेंसी 95 एआरडी डिपार्टमेंट की है। तो इसमें जो पोस्टिंग मिलेगी किस प्रकार से मिलेगी, कैसे मिलेगी, तो सभी बच्चे सोच रहे थे, सभी लोग ये अंदाजा लगा रहे थे कि आपको जो डिपार्टमेंट मिलेंगे वो एक तरीके से फाइनल रिजल्ट आने के बाद में सरकार इसके लिए एक लिंक ओपन करेगी जिसमें जो भी अधीनस्थ विभाग है उनका डाटा दिया जाएगा, प्रेफरेंस भरवाई जाएगी। ठीक है,
और हालांकि इसके बारे में आपको जब फॉर्म फिलअप किया था उसमें भरवा दिया गया था कि आप पहली चॉइस आरपीसी रखते हैं, सेक्रेटरी रखते हैं या अधीनस्थ विभाग रखते हैं। ठीक है, फिर अधीनस्थ विभाग के अंतर्गत भी हजारों विभाग है, तो अब उनका किस प्रकार से होगा। तो पहले ये आइडिया था कि यहाँ पे प्रत्येक डिपार्टमेंट के प्रेफरेंस भरवाएंगे और उसके बाद में प्रेफरेंस काउंसलिंग के अकॉर्डिंग ही पोस्टिंग यहाँ पे दी जाएगी। लेकिन इसमें ऐसा नहीं किया गया है, यानी यहाँ पे कंप्यूटराइज सिस्टम रैंडमाइजेशन मेथड अपनाया जाएगा, यानी जो भी अभ्यर्थी है उनको यहाँ पे काउंसलिंग नहीं करवाई जाएगी, क्योंकि सबसे बड़ा रीजन इसमें ये हो रहा है कि समय नहीं है, 4 जुलाई पास में आ रहा है, उनको नियुक्ति देनी है। अगर टाइमिंग होता तो हो सकता था ये काउंसलिंग करवा सकते थे। अब इसमें किस्मत के ऊपर डिपेंड करेगा। अब इसमें ऐसा कोई क्राइटेरिया नहीं है कि जिस अभ्यर्थी के ज़्यादा मार्क्स है उसको डिपार्टमेंट कौन सा मिलेगा। हालांकि डिपार्टमेंट्स के बारे में बात करें, सभी डिपार्टमेंट अच्छे होते हैं, कोई डिपार्टमेंट राजस्थान सरकार का खराब नहीं होता है, वो लोगों का नजरिया सोचने का अलग अलग होता है। अब मोस्टली अभ्यर्थी से ये चाहते हैं कि मुझे पंचायती राज मिले, पीडब्ल्यूडी मिले, पीएचडी मिले, डब्ल्यूआरडी मिले, इसके अलावा जो भी रेवेन्यू का डिपार्टमेंट है, राजस्व विभाग है, एक्सेट्रा जो भी वर्क्स वाले डिपार्टमेंट है वो सभी लेना चाहते थे। लेकिन अब इसमें डिपार्टमेंट सभी अच्छे हैं, कोई डिपार्टमेंट खराब नहीं होता है। अब इसमें जो डिपार्टमेंट मिलेंगे आपको रैंडमली मिलेंगे, यानी कंप्यूटराइज सिस्टम से मिलेंगे। और रैंडमली मिलने के बाद में जैसे किसी अभ्यर्थी को पीएचडी मिल गया, किसी को डब्ल्यूआरडी मिल गया, किसी को पंचायत राज मिल गया, किसी को एजुकेशन मिल गया, ठीक है, किसी को मेडिकल मिल गया, एक्सेट्रा, जैसे आपको डिपार्टमेंट अलॉट हो जाएंगे। अब उसके बाद में डिपार्टमेंट अलॉट होने के बाद में आपको जिले आवंटित कर दिए जाएंगे। ठीक है, अब जिले भी आपके रैंडमली आवंटित किए जाएंगे, जहाँ तक यानी नियुक्ति अधिकारी द्वारा आवंटित अभ्यर्थियों को जिले में स्थान कार्यालय का आवंटन। अब जैसे आपका डिपार्टमेंट मिलेगा, अब डिपार्टमेंट मिलने के बाद में आपको जिले आवंटित कर दिए जाएंगे, किस कहाँ पे पोस्टिंग मिलेगी। अब उस पोस्टिंग के रिगार्डिंग आपसे प्रेफरेंस भरवाई जाएगी, क्या भरवाई जाएगी, काउंसलिंग होगी उसके रिगार्डिंग फिर आपकी। अब उसमें ये आपको काउंसलिंग में लिंक ओपन किया जाएगा, बताया जाएगा कि इस कार्यालय में इस जगह पोस्टें खाली है या इस जिले में इस जगह पोस्टें खाली है, तो आपको उसके अकॉर्डिंग अपनी प्रेफरेंस बननी है, उस प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग आपको जो भी जिला है, जो भी कार्यालय है वो आपको मिल जाएगा। तो इस प्रकार से प्रोसेस बनाई जा रही है। ठीक है, अब इसमें सरकार का विवेक है, क्योंकि अब समय कम है तो आपको पोस्टिंग देनी है, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता आपको कौन सा विभाग मिले, क्योंकि आप लोगों को आगे बढ़ना है, ऐसा तो है नहीं इसी पोस्ट पे आप लोग रह के पूरा लाइफ निकालेंगे, क्योंकि आपको आगे में तैयारी करनी है। तो डिपार्टमेंट कोई गलत नहीं होता, कहीं भी मिले, आपको रोजगार मिल चुका है और अब आपकी जो भी तैयारी उसको आगे आपको जारी रखना है। अब इसमें देखते हैं कि जो आपका पोस्टिंग मिलेगा, जैसे आरपीसी का मिल चुका है, अब आपका सचिवालय का एक आध दिन में आजकल में जारी हो जाएगा। और एआरडी के बारे में बात करें, जो सबसे ज़्यादा वैकेंसी विभाग की है, तो इनको पोस्टिंग मिलने पर आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स तैयार करवाने हैं। हालांकि इसमें जो भी पोस्टिंग मिलेगी उसमें पूरा नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा, उसमें आपको बताया जाएगा अभ्यर्थी क्रमांक, संख्या, मेरिट, रोल नंबर, फादर्स नेम, मदर्स नेम, आपकी फ़ोटो रहेगी, कौन सा डिपार्टमेंट आपको अलॉट किया गया है, कौन सा पहले से अलॉट किया गया है, एक्सेट्रा सब चीज़ें आएगी। लेकिन मोस्टली बात करें, हालांकि उसमें आ जाएगा आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए, लेकिन जहाँ तक मेरा मानना है, आरपीसी के मान लो चाहे किसी को मान लो, एंड आपने जो एसएसओ जब आपका वेरिफिकेशन हुआ था एसएसओ आईडी के माध्यम से, जब आपने जो भी डॉक्यूमेंट्स अपलोड करवाए थे, तो मुझे नहीं लगता है आपको किसी प्रकार के कोई डॉक्यूमेंट्स यहाँ तैयार करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आपके पास में ऑलरेडी अटेंशन फॉर्म है और इसके अलावा आपके पास में चरित्र प्रमाण पत्र है। ठीक है, लास्ट स्कूल का या कॉलेज का आपके पास में चरित्र प्रमाण पत्र है, और जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स है वो अपने ओरिजिनल आपके पास है, और फोटोकॉपी आप लोगों के पास सत्यापित प्रति है। हो सकता है इसमें कुछ 50 या 100 रुपये का स्टाम्प पेपर लिया जा सकता है, जिसमें जो भी बाउंडेशन होगी, जो भी शर्तें होगी उन पोस्टिंग की, वो आपसे ली जा सकती है। इसके अलावा मुझे नहीं लगता आपको किस प्रकार से डॉक्यूमेंट्स तैयार करने की आवश्यकता होगी। ठीक है, तो इनमें जब आपका पोस्टिंग आएगा उसी समय बात करेंगे। अभी अनावश्यक मैं बता दूं आपको कि आपको ये डॉक्यूमेंट्स तैयार करना है, ऐसे करो, अनावश्यक खर्चा होगा। तो आपके पास में उनकी कॉपी सबके पास में है ही, डॉक्यूमेंट्स ओरिजिनल आपके पास सभी में है ही, आपके चरित्र प्रमाण पत्र है ही, और लास्ट आपका जो अंतिम संस्थान से आपने जो भी पास आउट किया उसका सर्टिफिकेट आपके पास में है ही। तो आपको अनावश्यक कोई दिक्कत नहीं है इस चीज़ों की। अब सिर्फ और सिर्फ आपको 2 चीज़ें तैयार करनी है नियुक्ति के समय, वो इंपॉर्टेंट रहेगा। एक तो आपको शपथ पत्र, यानी संविधान का शपथ पत्र वो दे दिया जाता है, तो उसको बनाने की कोई आवश्यकता नहीं है, वो फॉर्मेलिटी में आपको लेके जाना है, वहाँ पे शपथ लेनी है नियुक्ति के समय। और इसके अलावा आपको पुलिस और पुलिस वेरिफिकेशन और मेडिकल के बारे में यहाँ पे बात करेंगे। इसके इंपॉर्टेंट ये तो आपको हर व्यक्ति को बनानी अनिवार्य होगी, यानी पुलिस वेरिफिकेशन, पुलिस सत्यापन और आपका मेडिकल सर्टिफिकेट। तो आरएसआर रूल 15 के अकॉर्डिंग जो भी प्रारूप दे रखा है, एंड 14-15 के अंतर्गत आपका जो मेडिकल होता है, तो मेडिकल अब कैसे बनेगा, अभी नहीं बनाना है। जैसे आरपीसी को नियुक्ति मिल गई तो वो उन अभ्यर्थियों ने बना दिया है, और इसके अलावा अब सेक्रेटरीट का नियुक्ति ऑर्डर जारी किया जाएगा, तो उसके बाद में आपका बनेगा। और इसके अलावा जैसे एआरडी की आपकी वैकेंसी है,
अब ARD की वैकेंसी जैसे आजकल में, जैसे मान के चलो कल 3 जुलाई 2026 का आपको ऑर्डर जारी हो जाते हैं। अब ऑर्डर जारी होने के बाद में, हालांकि जो आपका पहले जो पुलिस वेरिफिकेशन के बारे में बात करें तो पुलिस वेरिफिकेशन आपका जो मोस्टली 5-7 साल पहले जो होता था, पहले अभ्यर्थियों को पहले पुलिस वेरिफिकेशन करवाती सरकार और बाद में इनको नियुक्ति देती थी, लेकिन उसमें अनावश्यक समय विलंब होता था, बहुत समय लगता था। और वैकेंसी बढ़ी है तो इसमें 2-3 महीने आपके ऐसे लग जाएंगे तो पोस्टिंग नहीं मिलेगी। तो इन लोगों से क्या करते हैं कि 50 या 100 रुपये का स्टाम्प पेपर ले लेते हैं। अगर आपके खिलाफ किसी प्रकार से कोई क्रिमिनल केसेस दर्ज है या कोई पेंडिंग है मामला, अगर उसमें कुछ आप दोष आपके ऊपर साबित हो जाता है तो आपको सेवा से मुक्त कर दिया जाएगा। इस प्रकार से सर्टिफिकेट ले लिया जाएगा। और इन ड्यूरिंग सर्विस यानी पोस्टिंग मिलने के 10-15-20 दिन महीने में आपका वेरिफिकेशन अब या तो विभाग करवाएगा, मोस्टली विभाग नहीं करवाएगा क्योंकि अभ्यर्थियों की संख्या ज़्यादा है, तो अभ्यर्थियों को बोल देगा कि आप ऑनलाइन माध्यम से अपना पुलिस वेरिफिकेशन करवा ले, फिर आप उसको डिपार्टमेंट में सबमिट कर देंगे। ठीक है, जो भी स्थिति है उसके अकॉर्डिंग सबमिट कर देंगे। तो इस प्रकार से पुलिस वेरिफिकेशन की प्रोसेस रहेगी। अभी आपको कुछ नहीं बनाना, ऑर्डर जारी होने के बाद में बनेगा पुलिस वेरिफिकेशन भी। और सबसे बड़ी मेन बात रही मेडिकल की, इसकी मेडिकल की। तो मेडिकल अगर अगर कोई अभ्यर्थी नियुक्ति से पहले बना लेता है तो वो वैलिड नहीं है, यानी उसको वैलिड नहीं किया जाएगा और आपको नियुक्ति नहीं दी जाएगी। तो जैसे आपका 3 जुलाई को उदाहरण के तौर पर देखें, 3 जुलाई 2026 को पोस्टिंग ऑर्डर जारी हो जाते हैं। तो पोस्टिंग ऑर्डर जारी होने के बाद में आपको जो पोस्टिंग ऑर्डर जारी किया गया है उस ऑर्डर की प्रतिलिपि लेके जानी है, ऑर्डर क्रमांक लेके जाना है। और जो भी अभ्यर्थी जैसे जिस जिले से संबंधित है, जैसे कोई भरतपुर से है, बीकानेर से, जयपुर से है, तो संबंधित जिले का जो भी आपका PMO है या सीएमएचओ है या प्रमुख चिकित्सा अधिकारी या मुख्य चिकित्सा स्वास्थ्य अधिकारी के पास में आपको जाना है। और आपका जो भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल का डॉक्टर होता है उससे आपके जो भी टेस्टेज है, जो भी आपके जांचें हैं, यानी जो भी जांच आपको करवा के जानी है, आपका BP शुगर एक्सेट्रा जो भी वो डॉक्टर रिकमेंड करेगा वो जांचें करा के वो वहाँ पे उस जो भी आपकी टेस्ट आया है वो लिख देगा। और लिखने के बाद में उसको वेरीफाई काउंटर साइन कराने के लिए आपको PMO या सीएमएचओ जाना होगा। PMO सीएमएचओ वहाँ पे जो भी आपके ऑर्डर क्रमांक है पोस्टिंग के वो मेंशन कर देगा। ठीक है, उसके बाद में आपका जो मेडिकल सर्टिफिकेट वो वैलिड होगा और जहाँ पे जो आपको नियुक्ति मिलेगी उस कार्यालय में आपको वो मेडिकल सर्टिफिकेट आपको जमा कराना होगा एंड ओरिजिनल आपको जमा करवाना होगा। आप चाहे तो उसकी एक प्रतिलिपि अपने पास में रख सकते हैं। और जो ये क्यों जरूरी होता है, क्योंकि एक स्वस्थ व्यक्ति की नियुक्ति सरकार द्वारा की जाती है। अब जैसे आपके पास सैलरी आएगी तो सैलरी आने पर जो आपका मेडिकल सर्टिफिकेट है वो ट्रेजरी यानी कोषागार कार्यालय में जाएगा। उसी के बेसिस पर आपको प्रथम सैलरी या जो आपका वेतन आएगा वो दिया जाएगा। ठीक है, तो इस बारे में से अपने बात हो चुकी है कि आपका जो ARD का वैकेंसी है उसमें आपका काउंसलिंग नहीं करवाया जाएगा एंड कंप्यूटराइज रैंडमली रूप से आपको डिपार्टमेंट अलॉट किए जाएंगे, फिर आपसे जिले और कार्यालय की चॉइस पर भरवाई जाएगी। जैसे किसी को मेडिकल मिल गया है तो जिले में जितने भी मेडिकल विभाग के ऑफिसेज है उनकी आपसे काउंसलिंग चॉइस भरवाई जाएगी। ऐसा नहीं है किसी को जयपुर जिला मिल गया तो इच्छा से बाद में मेडिकल मुझे ये डिपार्टमेंट में मिलना चाहिए, ये मिलना चाहिए, एंड डिपार्टमेंट आपको डायरेक्टली GAD डिपार्टमेंट अलॉट कर देगा। अलॉट करने के बाद में आपको सिर्फ जिले की और उस जिले का जो रिलेवेंट डिपार्टमेंट है उसके ऑफिस कार्यालय कहाँ पे है उसकी आपसे काउंसलिंग करवाई जाएगी। ठीक है, इतना ही आपको मौका दिया जाएगा। अब इसमें एक बार जैसे आपको किसी अभ्यर्थी को जैसे चिकित्सा विभाग मिल गया है या एजुकेशन मिल गया है तो लाइफ टाइम वो उसी डिपार्टमेंट में रहेगा, ऐसा नहीं है। इंटरचेंज आप आपस में हो सकता है। कई सारी पोस्टें ऐसे होती है आप ट्रांसफर दूसरे विभाग में करवा लेते हैं, हालांकि आपका पहले चेंज हो सकता है लेकिन डिपार्टमेंट आपका पेरेंटल डिपार्टमेंट रहेगा। इसमें किसी प्रकार कोई चेंजिंग नहीं होता है। इसमें चेंजिंग सिर्फ एक कंडीशन पे होता है, अगर किसी कारणवश पोस्टें एक्सेज हो जाती है, यानी जो पोस्टें होती है वो एक्सेज हो जाती है तो उनका समायोजन एडजस्टमेंट करने के लिए इंटरचेंज डिपार्टमेंट किया जा सकता है, जो रेयर केस में होता है। ऐसा कभी होता नहीं है क्योंकि पोस्टें एक्सेज होती नहीं है, तो आपको जो डिपार्टमेंट मिलेगा उसी में आप लाइफ टाइम रहेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो आपका इस वीडियो के माध्यम से किस प्रकार से काउंसलिंग होगी, किस प्रकार डिपार्टमेंट का अलॉट किया जाएगा, कब तक पोस्टिंग मिलेगी, पोस्टिंग के समय कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स तैयार करवाने हैं, पुलिस वेरिफिकेशन किस प्रकार से तैयार करवाना है और मेडिकल सर्टिफिकेट आपको किस प्रकार से तैयार करवाना है। तो पुलिस और मेडिकल सर्टिफिकेट अभी तैयार करवाने की आवश्यकता नहीं है, जैसे आपको पोस्टिंग ऑर्डर जारी किया जाएगा उसी वक्त आपको तैयार करवाना है। वो जो पोस्टिंग ऑर्डर है वो क्रमांक आपके उस मेडिकल सर्टिफिकेट में मेंशन होंगे। ठीक है, अगर किसी फ्रेंड्स को कोई क्यूरीज हो तो मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। थैंक यू।